नमस्कार, न्यूज आर के खास कार्यक्रम जन मुद्दे में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिनय सिंह चौहान। आज जन मुद्दे में हम बात करेंगे मुरैना जिले में बदहाल शिक्षा व्यवस्था की, जहां प्रदेश सरकार शिक्षा में सुधार और नवाचार कर बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाने के तमाम दावे करती है, लेकिन चिन्नौनी, चंबल, अमूलीपुरा, छापर बहेरी और बड़ा गांव में स्कूलों की स्थिति कुछ अलग ही दास्तां बयां करती है। कहीं भवन की हालत जर्जर होने से खतरा है, कहीं स्कूल के भवन की छतों से पानी टपक रहा है और कहीं स्कूल भवन परिसर में मवेशी बांधे जा रहे हैं, जिसे देखकर स्कूल और गौशाला में भेद कर पाना मुश्किल लगता है। जानेंगे क्या है पूरा मामला, फिर चर्चा भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं जन मुद्दा। गौरतलब है कि मुरैना जिले में बदहाल शिक्षा व्यवस्था के नए चेहरे दिनों दिन देखने को मिलते हैं, जहां कहीं स्कूलों की छत से पानी टपकता है तो बड़ा गांव स्कूल के परिसर में मवेशी बंधे नजर आ रहे हैं। इसी के साथ ही अमूलीपुरा और छापर बहेरी के स्कूलों की हालत भी बद से बदतर होती जा रही है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी मामले पर आंखें मूंदे बैठे हैं। वहीं शिक्षा में सुधार को लेकर सरकार तमाम दावे करती है, लेकिन जमीनी स्तर पर स्थिति बिल्कुल उलट है। गौरतलब है कि मुरैना जिले में शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से बदहाल हो चुकी है, जिसके प्रमाण दिनों दिन निकलकर भी सामने आते हैं। आपको बता दें कि जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में बने स्कूलों में हालत इतनी खराब है कि कहीं स्कूलों की छतों से पानी टपकता है, कहीं स्कूलों के परिसर में मवेशी बंधे रहते हैं, तो कहीं जर्जर भवन होने के कारण नौनिहालों की जान को खतरा बना हुआ है। इतना ही नहीं, स्कूल में जो सामग्री रखी रहती है उसके स्कूल के दरवाजे जर्जर हो जाने से, क्षतिग्रस्त हो जाने से उस सामान को भी खतरा है। कभी भी कोई बदमाश उस पर अपना हाथ साफ कर सकता है। लेकिन अधिकारियों की आंखों पर या शिक्षा व्यवस्था की, शिक्षा विभाग की बात करें तो शिक्षा विभाग के अधिकारी आंखों पर पट्टी बांधे बैठे हैं। उन्हें स्कूल की स्थिति से और नौनिहालों के भविष्य से कोई सरोकार नहीं है। नौनिहाल लगातार परेशानियां झेलते हुए भी लगातार अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए स्कूल प्रतिदिन पहुंचते हैं, लेकिन ऐसी बदहाल स्थिति में उनके जुबान पर सिर्फ एक ही सवाल है कि आखिर पढ़ें तो पढ़ें कैसे। आपको बता दें कि सरकार की ओर से शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए और शिक्षा व्यवस्था में और भी नवाचार लाने के लिए लगातार नए नए प्रयास करने की बातें कही जाती हैं, बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन इस तरह जो स्थिति इन स्कूलों में देखने को मिलती है, यह कुछ और ही कहानी बयां करती है और इस तरह नौनिहालों के भविष्य से लगातार खिलवाड़ हो रहा है। शिक्षक भी इस तरह की व्यवस्थाओं से परेशान हैं। बच्चे पढ़ नहीं पाते तो शिक्षक उन्हें पढ़ा भी नहीं पाते हैं। इस तरह शिक्षक अपनी जान हथेली पर रखकर अपना दायित्व निभाने के प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल, तो इस प्रकार से जो मुरैना के जिलों में बदहाल स्थिति, बदहाल शिक्षा व्यवस्था की स्थिति है, यह लगातार देखी जा रही है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सोनू हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सोनू शर्मा संवाददाता मुरैना से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सोनू, आप जमीनी स्तर पर हैं, ग्राउंड जीरो पर आपने इन ग्रामीणों के जो स्कूल बने हुई हैं, 3 स्कूल हैं ऐसे चुनिंदा स्कूल हैं जिनमें इस तरह की बदहाली देखने को मिल रही है, इस तरह के जो अनियमितताएं हैं वह देखने को मिल रही हैं। किन परेशानियों से नौनिहाल गुजर रहे हैं पढ़ने में भी, और शिक्षक उन्हें किस तरह पढ़ा पा रहे हैं?
जी सर, आपको बता दें कि जिले में इस समय का जो शिक्षा का बेहाल हो रहा है, जहाँ पर स्कूल जर्जर अवस्था में पड़े हुए हैं और यहाँ स्कूलों को पहुंचने के लिए रास्ता तक नहीं है। ऐसा एक मामला चिन्नौनी चंबल का अमलीपुरा का बताया जा रहा है, जहाँ पर हमने खुद जाकर रिपोर्टिंग की और देखा कि स्कूल के बच्चे पेड़ के नीचे पड़ रहे थे। और जब हमने से इस बारे में बात की तो इसमें कोई कार्रवाई की गई है। तो शिक्षक ने बताया कि कई बार हम अधिकारियों को अवगत करा चुका, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, ना ही कोई ठोस कदम उठाया। अब देखने को ये मिल रहा है कि जो बच्चे उसके अंदर पढ़ रहे हैं, तो कभी भी कोई बड़ा हादसा होता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। और दूसरा मामला बड़े गांव से जो जिला मुख्यालय से 7 से 8 किलोमीटर और रविंद्र सिंह बेड़ौसा जो पूर्व कांग्रेस के विधायक है, जिस जस्ट उनके बंगले के सामने जो स्कूल है उसके उनके जस्ट सामने जो स्कूल है उसमें भैंस बांधी जा रही है, जो पशु पशु बांधे जा रहे हैं। और जो खेल का मैदान होता है स्कूल का, उसमें कीचड़ और पानी है। ऐसे में देखने को ये मिल रहा है कि मुरैना जिले में शिक्षा का बेहाल हो चुका है, कोई भी शिक्षा देने के लिए तैयार नहीं है। सोनू, जो आपने बताया कि एक तो स्कूल में रास्ता ही नहीं है, दूसरे स्कूल में इस तरह से मवेशी बांधे जा रहे हैं, क्या यह जो शिक्षक हैं उनकी कमी की वजह से मवेशियों को बांधा जा रहा है? क्या स्कूल संचालित नहीं होता इस वजह से जो दबंग हैं उनकी दबंगई के कारण इस तरह मवेशी बांधे जा रहे हैं? शिक्षकों से बात की जाए तो उनका कहना है कि हम रोजाना यहाँ पढ़ाने आते हैं, हम किस किस से दुश्मनी मोड़ लेंगे हम। और कहीं ना कहीं शिक्षक भी इस बात को या तो अवगत नहीं करा पा रहे हैं या पूर्ण प्रमुखता के कारण वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत नहीं करा पा रहे हैं। और ऐसी शिकायतें भी जाती हैं तो फिर अधिकारी कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण मिल जाता है, इसलिए अधिकारी काम ही नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल, इस तरह से राजनीतिक अगर संरक्षण मिलेगा तो किसी के भी जो हौसले हैं वह बुलंद हो जाएंगे। जो ये रास्ते की परेशानी है, ग्राम पंचायत की ओर से क्या कहा जाता है जब इस तरह स्कूल, चूंकि ग्राम पंचायत में ही वह स्कूल आता है और हो सकता है कि जो जनप्रतिनिधि हैं, वहां के सरपंच सचिव हैं, उनके बच्चे तो वैसे वहां नहीं पढ़ते होंगे, लेकिन जो आसपास के लोग हैं जो ऐसे जनप्रतिनिधियों को चुनते हैं वह सवाल पूछते हैं, तो जनप्रतिनिधियों की ओर से क्या कहा जाता है? जिसमें कई बार जनप्रतिनिधियों से बात करने की कोशिश की है तो वो कह देते हैं ऊपर अवगत करा दिया गया है। और जो बारिश होती है उसमें जो रोड हैं और सड़कें बह जाती हैं, ऐसे में हम कब तक इसका निर्माण कार्य कराएं? कोई ठोस कार्रवाई अधिकारियों की तरफ से नहीं की जाती है और जो राशि आती है उसका बंदरबांट कर लिया जाता है। बिल्कुल, अधिकारियों की ओर से बंदरबाट कर लिया जाता है। जो शिक्षक हैं, शिक्षक की ओर से शिक्षक क्या बिल्कुल। सोनू, मैं आपको 1 मिनट के लिए रोकना चाहूंगा। हमारे साथ विधायक रविंद्र तोमर हमारे साथ जुड़ गए हैं। विधायक जी, रविंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम जनमुद्दे में। जिस प्रकार से ये 3 स्कूल हैं, एक तो अमोलीपुरा का है, एक बड़ा गांव का स्कूल है और एक और स्कूल है छापर बहेरी का। इन स्कूलों में लगातार ऐसी शिक्षा व्यवस्था बदहाल है, लगातार यहां अनियमितताएं बरती जा रही हैं। कहीं स्कूल के भवन से पानी टपक रहा है तो कहीं पर स्कूल का भवन जर्जर है, कहीं मवेशी बांधे जा रहे हैं। क्या यह मामला आपके संज्ञान में है रविंद्र जी? मैंने तो कंप्लेंट भी की कलेक्टर को जी। कलेक्टर महोदय को अभी अंकित अस्थाना है मुरैना में जी। आप उनसे जानकारी करिए जी। मैंने ये कहा कि बड़ा गांव जो स्कूल है उसमें मवेशी का तो है ही, लोग भूसा भरते उसमें, स्कूल के अंदर कहीं कंडे रखते हैं। दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात मैं बता दूं आपको जी कि पानी की जो टंकी है, जो नल जल योजना वाली जो टंकी है, वो पानी की स्कूल की बिल्डिंग के बिल्कुल समीप जी बनाई। मैंने उसका 3 बार ऑब्जेक्शन किया जी, और ऑब्जेक्शन करने के बाद जो वर्तमान में सांसद है मुरैना में, सुमंगल सिंह जी, उन्हीं का, वो उनका भी गांव है, मेरा भी वही निवास है। तो नरेंद्र सिंह तोमर वहां से विधायक हैं और जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं जी, उनके संज्ञान में है ये चीज। इसके बाद भी टंकी
कहीं न कहीं ले दे करके और टंकी का निर्माण रोका गया 2 बार। रोकने के बाद वहीं टंकी बना दी और वहीं बच्चे पढ़ते, उसके नीचे अगर कोई हादसा हो जाए इसका जिम्मेदार कौन होगा? जी बिल्कुल, इस तरह से इस तरह की अनियमितता सरकार तो बिल्कुल अनदेखी कर रही है, जनता की तरफ कोई ध्यान नहीं है। सही बात तो ये है कि शिक्षा इतनी बदहाल हो गई है मध्य प्रदेश में जी, और ये केवल जो है सरकार भ्रष्टाचार में, महंगाई पे कोई इनका ध्यान नहीं है, रोजगार पे कोई रविंद्र जी, रविंद्र जी मैं आपको जी, रविंद्र जी मैं आपको कुछ देर के लिए रोकना चाहूंगा। रविंद्र जी मैं आपको कुछ देर के लिए रोकना चाहूंगा। हमारे साथ योगेश पाल गुप्ता बीजेपी के जिला अध्यक्ष जुड़ गए हैं। योगेश जी बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम जनमुद्दे में। आज हम मुरैना जिले के 3 गांव के ग्रामीण स्कूलों की बात कर रहे हैं, जो कि एक छापर बहेरी, आमूलीपुरा और बड़ा गांव का है। यहां शिक्षा व्यवस्था बहुत ही ज्यादा बदहाल है। ऐसे में रविंद्र तोमर जो विधायक हैं, उनकी ओर से कहा गया है कि उनकी ओर से लगातार शिकायतें की गई हैं, लेकिन उनकी शिकायतों को लगातार अनदेखा किया जा रहा है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे योगेश जी? योगेश जी क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? माफ कीजिएगा रविंद्र जी, देखिए हमने इनसे संपर्क साधने की कोशिश करी, लेकिन कहीं ना कहीं इन्होंने या तो सवाल सुनकर दरकिनार कर दिया है या फिर सवाल का जवाब देना नहीं चाहते, यहां तक कि अपना पक्ष तक रखने का की भी जरूरत नहीं समझते कि हमारा पक्ष भी जाए तो जनता को पता चले। जी जी रविंद्र जी, पक्ष क्या रखें जी? सरकार के पास इस तरह के मुद्दों पे जवाब देने को कुछ नहीं है, केवल कांग्रेस को कोसने के अलावा जी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बैठे नेता, उनके पास कोई जवाब नहीं है जनता के लिए। सच बात तो ये है जी, और ये सत्य है, इसको असत्य कैसे कर सकते हैं जो आपने निकाला है। मैं तो मीडिया के लोगों को धन्यवाद दूंगा जी कि आपने हमारी बात को आगे बढ़ा दिया, पूरे प्रदेश में पहुंचा दिया इसको। इस तरह के मामले एक जगह नहीं, आपने तो 3 गांव का बताया जी, मैं ऐसे 50 गांव बता सकता हूँ कि जहाँ विद्यालय के अंदर जानवर बन रहे, गड्ढा भरे जा रहे, भूसा रखा जा रहा है, और यहाँ तक कि जो नल जल योजना की टंकियां हैं जी, जो कि विद्यालय के कैंपस के अंदर नहीं बनना चाहिए, जी अंदर बना करके ऐसी जगह हो जहाँ बच्चे बैठते हैं उसी के नीचे। जी, अगर कल कोई हादसा हो जाता है इसका जिम्मेदार कौन है? इसकी जिम्मेवारी कौन ले रहा है? कौन नेता ले रहा है? भारतीय जनता पार्टी कोई अधिकारी ले रहा है उसकी? जी बिल्कुल रविंद्र जी, इसी प्रकार की अभी सागर क्षेत्र में भी एक घटना सामने आई थी, जहां नौनिहाल बच्चे इस तरह की दुर्घटना में के शिकार हो गए थे। बहुत ही दर्दनाक घटना थी। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या ये जो अधिकारी हैं जो आपकी शिकायत, आपकी तक शिकायत, जैसे कि आप तो जनप्रतिनिधि हैं, अपने विधानसभा क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं, आपकी बात सुननी चाहिए अधिकारियों को? उस पर एक्शन हुआ, इतना एक्शन हुआ कि उसका टंकी का जो कार्य हो रहा था उस समय वो बंद कराया कलेक्टर ने जी। और इसके बाद हमने नल जल योजना के अधिकारियों से भी कहा जी कि अब अवैध ये कोई लॉ में नहीं है जी कि किसी विद्यालय कैंपस के अंदर जी आप बिल्डिंग के नीचे जहाँ बच्चे बैठते हैं वहाँ टंकी बना दे पानी की जी। तो इसके बाद उस पर काम रुक गया, लेकिन कहीं ना कहीं वो, मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से वो उसमें एक लेन देन के माध्यम से जी अधिकारियों को संतुष्ट कर लिया ठेकेदार ने, और जाकर के पुनः उस पर टंकी का निर्माण करके कंप्लीट कर दिया जी। 3 बार ऐसा हुआ, 3 बार ब्रेक कराया मैंने उसको, लेकिन जानबूझ करके जो जनप्रतिनिधि इस समय सांसद है मुरैना के, उन्हीं का गांव है, उनके पास शिकायत पहुंची, नरेंद्र सिंह तोमर के पास पहुंची, और कहीं ना कहीं इसमें ले दे करके मामले को हल करके और दोबारा फिर टंकी चालू कर दी और टंकी बना दी। रविंद्र जी, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि प्रशासन की शह पर इस तरह अधिकारी जो जन हितैषी मुद्दे हैं और जनहितैषी कार्य हैं, इनको दरकिनार करके अपना फायदा देखते हैं, और सरकार की सह पर या प्रशासन की सह पर इस तरह, जिस तरह से हम देख सकते हैं, अपने दर्शकों को भी दिखा सकते हैं कि टंकी बनी हुई है, पानी अगर लीक होता होगा तो वहां स्कूल के अंदर एक छोटा सा तालाब बन गया है, बच्चे स्कूल तक पहुंचेंगे कैसे? बिल्कुल सही जानकारी है आपकी जी। यही स्थिति है उस विद्यालय की जी। अगर बारिश हो जाती तो पानी भरता घुटनों तक जी, बच्चे वहां तक नहीं पहुंचते हैं, और मैं समझता हूं शिकायत के बाद भी कोई संज्ञान नहीं लिया। इसमें निश्चित रूप से जो आप कह रहे हैं प्रशासन की लापरवाही और कुछ सरकार के बैठे हुए जो प्रतिनिधि हैं उनकी मिली भगत से ये सारा कार्य जो है हो रहा है,
और मैं समझता हूँ कि विपक्ष के लोग केवल चिल्लाते रहें। जी। आप मीडिया में हैं, मीडिया से आपने खबर दिखा दी, थोड़ा बहुत हलचल होगी जी। इसके बाद वो धाक के 3 पास होकर के वहीं पहुंच जाएंगे। ये स्थिति है इनकी। जी। रविंद्र जी, जिस प्रकार से क्या आपके कार्य क्षेत्र में यह क्षेत्र आता है, जिस तरह से आपने शिकायतें दर्ज कराई हैं, अधिकार मान लीजिए आपने जनप्रतिनिधि मतलब आपने जिस कलेक्टर से शिकायत दर्ज कराई थी उसके बाद रोका क्या, इसके बाद क्या आपने इसका फीडबैक लिया कि किस अधिकारी के आदेश के बाद इस तरह फिर से अनुमति दे दी गई टंकी बनाने के लिए और इस तरह फिर से टंकी का निर्माण कर दिया गया? फीडबैक लिया जी। एसडीएम महोदय तत्कालीन ये कह रहे थे कर वो कोई कहीं जगह नहीं है गांव में जी, तो स्कूल में ही जगह मिली है जी, वहाँ बन गई टंकी। विधायक जी मैंने कहा ये नहीं होता है कि मैंने तुमको 3 बार टोक चुका हूँ और ये मामला आपके जिम्मेदारी में ये रहेगा कि कल को कोई घटना होती है जी। तो हमने कहा तुम फंसोगे, तुम्हारे कार्यकाल में ये हो रहा है जी। मैं समझता हूँ कि आज हम बड़ा प्रसन्न है इस बात से कि आपने इस मुद्दे को मीडिया के माध्यम से पूरे प्रदेश तक पहुंचा दिया है। जी। आप देखते हैं सरकार क्या इस पे एक्शन लेती है। जी बिल्कुल रविंद्र जी, हमारा यही प्रयास है कि जनता इस तरह से परेशान ना रहे। आपका भी यही प्रयास रहता होगा कि जनता के मुद्दों को उठाया जाए और जिस तरह से लोगों को परेशानियां होती हैं उसे उन्हें जल्द से जल्द निजात मिले। जैसा कि यह मामला आपके संज्ञान में दोबारा लाया गया है, क्या इस मामले को आप दोबारा उठाएंगे या जो अधिकारी हैं उनके संज्ञान में दोबारा लाया जाएगा? चलिए जी, और पूरी तरह से जो है इस पे एक्शन लेंगे। रविंद्र जी, चलिए टंकी वाली अगर स्कूल को से अलग इतर बात करें तो जो 2 अन्य स्कूल हैं जिनमें एक में मवेशी बांधे जा रहे हैं और जैसा कि एक जो स्थानीय लोगों ने यह भी बताया कि कोई विधायक हैं उनके बंगले के सीधे मतलब जो उनके बंगले के जस्ट सामने ऐसा जो वाकया है वह देखने को मिलता है कि स्कूल के परिसर में मवेशी बांधे जाते हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, इस पे तो बिल्कुल पूरी तरह से इसकी अधिकारियों को, एजुकेशन डिपार्टमेंट के अधिकारियों को, कलेक्टर महोदय को, एसडीएम को ये चाहिए कि भाई शिक्षा पे सबसे ज्यादा फोकस होना चाहिए जी। और मैं समझता हूं कि जब शिक्षा ही हमारे देश की चरमरा गई व्यवस्था तो उससे क्या है कि हमारा देश तरक्की की राह पे कैसे जाएगा जब हम बच्चों को शिक्षा ही नहीं दे पाएंगे। जी। गरीब बच्चे जिनके माँ बाप प्राइवेट स्कूलों में नहीं पढ़ा सकते वो सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को भेजते हैं जी। और सरकार इतनी व्यवस्था करती है, उस पर धन भी खर्च करती है, अध्यापकों पे, मेंटेनेंस पे। इसके बावजूद भी ये स्थिति अगर विद्यालय की है तो मैं समझता हूँ बहुत ही चिंताजनक है, सरकार के फेल्यूर होने का प्रमाण है। जी रविंद्र जी, बिल्कुल मैंने भी यही बात अभी जो हमारे संवाददाता जुड़े हुए थे उनसे भी यही बात कही कि जिस प्रकार से जो जनप्रतिनिधि हैं वहां ग्रामीण क्षेत्र के तो इसको देख ही सकते हैं, जो सरपंच सचिव हैं उनकी ओर से कोई मांग नहीं उठाई जाती, उनकी ओर से कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया जाता। हो सकता है उनके बच्चे इसमें ना भी पढ़ते हों, लेकिन जो ऐसे जनप्रतिनिधियों को चुनते हैं, सरपंच सचिव जो होते हैं, वह अगर मांग नहीं उठाते तो जो ग्रामीण हैं वह अपने बच्चों को पढ़ाने जाएं, गरीब जाएं पढ़ाने तो कहां जाएं? जिम्मेवारी है जनप्रतिनिधि, चाहे वो सरपंच हो जी या जिला पंचायत के सदस्य हो, बीडीसी मेंबर हो, विधायक हो, सांसद हो जी, और इवन गांव में जो लोग हैं उनकी भी ये जवाबदारी है जी, क्योंकि जो गरीब बच्चे हैं या अच्छे घर के भी बच्चे हैं वहाँ पढ़ने जा रहे हैं जी, तो उन बच्चों के भविष्य को देखते हुए इन सब चीजों पे बहुत गंभीरता दिखानी चाहिए, क्योंकि शिक्षा ही हमारी नींव है जी। और जब हमारी नींव कमजोर हो जाएगी तो आखिर हम देश को विश्वगुरु और महाशक्ति की संकल्पना जो कर रहे हैं जी जी, वो हम समझते हैं एक सपने के बराबर हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल जी। रविंद्र जी, रविंद्र जी, आपकी ओर से मान लीजिए आश्वासन तो दिया ही गया है, हमें बिल्कुल पूरा भरोसा है कि आप जल्द से जल्द बच्चों को इस समस्या से निजात दिलाएंगे और ग्रामीणों को भी इस आपसे बहुत आशाएं हैं। ग्रामीणों की ओर से, स्थानीय लोगों की ओर से भी हमें यह कहा गया है कि किसी जनप्रतिनिधि जो इससे निजात दिला सकता है उसके संज्ञान में आप इस बात को लाइए और जल्द से जल्द हमें निजात दिलाइए। ग्रामीण और बच्चे कब तक आशा लगा सकते हैं रविंद्र जी की उन्हें इस समस्या से निजात मिल पाएगा, या फिर जो जीर्णोद्धार है, मान लीजिए जो जर्जर होने वाले हैं भवन, उनका कम से कम एक एस्टिमेट तो बनकर आ ही जाए, कम से कम उनका जो मान लीजिए सुधारीकरण है वो तो हो ही जाए, अगर नया नहीं बन सकता है तो?
बिल्कुल बहुत जरूरी है ये जी। और इस पे आपको हम सबको जो है पूरी तरह से संवेदना दिखानी चाहिए और जी। पूरी तरह से प्रशासन को और सरकार को जी जगाने के लिए अपन को, चाहे वो आंदोलन का माध्यम हो, मीडिया का माध्यम हो, जी, ज्ञापन के माध्यम से निश्चित रूप से इस काम को हम लोग आगे बढ़ाएंगे जी। और बच्चों के हित में जी शिक्षा विभाग, शिक्षा की प्रणाली को बहुत के लिए हम जी। लोग देश के हित में और उन गरीब परिवारों के जो बच्चे जी उन विद्यालयों में पढ़ते हैं उनके हित में, ताकि वो आगे चल के देश का भविष्य है जो जी, इनके लिए हम लोग जरूर गंभीरता उस पर दिखाएंगे। बिल्कुल। रविंद्र जी, आपकी ओर से इस पर आगे का एक्शन प्लान क्या रहने वाला है? दर्शकों की जानकारी के लिए मैं पूछना चाहता हूं कि आपकी ओर से इस पर क्या एक्शन प्लान रहने वाला है? कितने? मेरा तो एक्शन प्लान है, आपका फोन कटेगा, अभी मैं कलेक्टर को फोन लगाता हूँ मुरैना में जी, और ये बताऊंगा जी कि आप जो है मीडिया के माध्यम से पूरे देश में आपका चल रहा है जी, और प्रदेश में चल रहा है कि आपकी गंभीरता कितनी ज्यादा है एजुकेशन के प्रति, जो पूरे प्रदेश में ये चर्चा का विषय बना हुआ है जी। तो आप कृपया करके जी अति शीघ्र इस मामले को संज्ञान में लेकर के और जितने भी विद्यालय इस तरह से जी, जो चाहे कोई भूसा रख रहा हो, चाहे करब के गट्ठा रख रहा हो, चाहे वो कंडा रख रहा हो, वहाँ चाहे वो पानी की टंकी बनी हो, तत्काल प्रभाव से उनको हटवाया जाए, विद्यालयों की साफ सफाई करे। हमने तो विधानसभा में क्वेश्चन लगाया 2 बार जी इसका कि हर विद्यालय की सफाई विधिवत तरीके से, चूंकि मेंटेनेंस का जो पैसा आता है हेडमास्टर के पास आता है जी, तो उसमें सबसे प्रथम होता है सफाई जी। सफाई से मन निर्मल होता है, कोई भी व्यक्ति, कुत्ता भी जहाँ बैठता है पूंछ से झाड़ लेता है पहले जी। तो इसलिए हम लोग मनुष्य हैं, हम तो पहले ये ध्यान देना चाहिए कि हमारे बच्चे जहाँ पढ़ने जाते हैं जी, क्या उस कैंपस की साफ सफाई है या नहीं, बिल्कुल। और नहीं है तो क्यों नहीं है जी। तो ये चीज भी बहुत गंभीरता से ध्यान देने वाली है। जी बिल्कुल। रविंद्र जी, वही तो कि सरकार एक और जहां दावे करती है नई शिक्षा नीति के तहत, नवाचार के तहत शिक्षा व्यवस्था को और बेहतर बनाने की, लेकिन अगर बच्चे ही स्कूल नहीं बैठ पाएंगे, बच्चे स्कूल में पहुंच ही नहीं पाएंगे तो बच्चे पढ़ेंगे कैसे और अपना उज्जवल भविष्य बनाएंगे कैसे? रविंद्र जी बहुत जी, जब तक हमारी शिक्षा प्रणाली सुदृढ़ नहीं होगी, उस पर हमारी गंभीरता नहीं होगी, सरकार का ध्यान गंभीरता से नहीं उस पर होगा जी, तो हम निश्चित रूप से जिस प्रकार की संकल्पना कर रहे हैं कि हम भारत को विश्वगुरु बनाएंगे, महाशक्ति बनाएंगे, तो एक आधारभूत जो ढांचा है हमारा जी, वही कमजोर हो जाएगा तो आखिर हम ये संकल्पना तो केवल सपने के बराबर ही हो जाएगी हमारी। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। रविंद्र जी, अगर किसी बिल्डिंग का ढांचा ही खराब हो जाएगा, नींव ही कमजोर होगी, तो वह बिल्डिंग कैसी बन सकती है यह अंदाजा बिल्कुल लगाया जा सकता है। रविंद्र जी, आपने आश्वासन दिया है कि आप कलेक्टर से बात करेंगे, अधिकारियों को भी इस मामले में सूचित करेंगे और हमें आप पर पूरा भरोसा है, बच्चों को और ग्रामीणों को भी इस समस्या से जल्द निजात मिलेगा। बहुत शुक्रिया रविंद्र तोमर जी आपका, विधायक जी आपका, जुड़ने के लिए, हमारे साथ अहम जानकारी साझा करने के लिए, चर्चा करने के लिए। तो कुल मिलाकर इस तरह अधिकारी अनदेखा कर देते हैं, दरकिनार कर देते हैं अगर उनके सामने कोई मांग भी लाई जाती है। और इस तरह से जनप्रतिनिधि, अगर अन्य जनप्रतिनिधियों से बात की जाए, सत्ता पक्ष की बात की जाए, तो कोई तो अपना पक्ष है वही रखना जरूरी नहीं समझता और इस तरह से सवालों को भी सुनना उन्हें ठीक नहीं लगता अगर उनके माफिक या उनके अच्छे के लिए वह सवाल ना पूछे जाएं। देखना होगा कि विधायक की ओर से आश्वासन तो दिया गया है, आगे क्या एक्शन लिया जाता है अपडेट लेते रहेंगे। आज के जनमुद्दे में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।